हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है इंडिया टॉप 151 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम इंडिया जीके डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉप 151 क्वेश्चंस हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको मैंने आपके लिए इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पहले डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया एंड देन चलते हैं हमारे 151 एमसीक्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले देखिए इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन साउथ एशिया। तो भारत फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। किसके बेसिस पर? जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे जो है ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और बात करें पॉपुलेशन के बेसिस पर तो लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप डबल स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर ये एरिया है। द लेंथ ऑफ द लैंड बॉर्डर इज अबाउट 15,200 किलोमीटर। तो यहाँ पे लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो ये 15,200 किलोमीटर लेंथ में है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन देखिए, इंडिया बॉर्डर्स द हिमालय इन द नॉर्थ, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में आपको ये किससे घिरा हुआ ये बताया जा रहा है। सबसे पहले बात करें नॉर्थ की, तो नॉर्थ में फ्रेंड्स यहाँ पर हिमालयाज है, राइट। तो इस पोजीशन पे जो है यहाँ पर हिमालयाज है। नेक्स्ट आप देखेंगे ईस्ट की बात करें तो ईस्ट पर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट वेस्ट देखिए, वेस्ट में यहाँ पर है अरब सागर, अरेबियन सी। और साउथ में क्या है? साउथ में है इंडियन ओशन, राइट। तो इस तरीके से चारों ओर से जो है ये इस तरीके से घिरा हुआ है। और इंडिया का कैपिटल क्या है? ये है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट, बाउंडेड बाय द ग्रेट हिमालयस इन द नॉर्थ, इट नैरोज बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो उत्तर में बृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय से ये घिरा है, यह कर्क रेखा से आगे संकरा होता जाता है। नेक्स्ट, इट इज बॉर्डर्ड बाय बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है किस तरीके से ये कौन कौन से सी से जो है घिरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द मेन लैंड ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 68 डिग्री 7 मिनट and 97 degree 25 minute east longitude. Its maximum length from north to south is 3,214 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताया गया है और ये कम्प्लीटली जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ये बताया गया है। और साथ में मैक्सिमम लेंथ जो है ये है 3,214 किलोमीटर। तो आई होप फ्रेंड्स ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंड द मैक्सिमम विथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो अभी हमने डिस्कस किया नॉर्थ से साउथ का, अब ईस्ट से वेस्ट जो है इसका यहाँ पे लेंथ 2,933 किलोमीटर है। द लेंथ ऑफ इट्स लैंड बॉर्डर्स इज अबाउट 15,200 किलोमीटर, वाइल द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज 7,516 किलोमीटर। तो ये सभी जो आइलैंड्स आप देख रहे हैं इनका कोस्ट लाइन कितना है? ये है 7,516.6 किलोमीटर। तो ये हो गया कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया। तो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे जितना भी लेंथ है, देन यहाँ पे डिस्कस किया हमने लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। सबसे पहले, इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर व्हाट % ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको बताना है कि इंडिया का यहाँ पे एरिया कितना है इन कंपेरिजन टू वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के टोटल 2.4% में लाई करता है हमारा इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डिटेल में डिस्कस करें इसके बारे में तो देखिए इंडियाज़ एरिया इज़ अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की कंप्लीट एरिया का 2.4% जो है इंडिया ऑक्यूपाई करता है। इंडिया का एरिया कितना है? ये है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो इसको बनाता है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के मामले में इंडिया का रैंक है फ्रेंड्स फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देखिए इंडिया इज़ फर्स्ट यानी कि लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अकाउंटिंग फॉर 17.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे वर्ल्ड के 17.5% ऑफ पॉपुलेशन जो है ये हमारे इंडिया में है। ओके,
फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विथ विच कंट्री। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। तो इंडिया यहाँ पे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करती है विथ बांग्लादेश। इसके बारे में डिटेल में देखिए। बांग्लादेश शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया विथ अ टोटल बॉर्डर ऑफ 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट, विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ये है द्रास। देखिए, द्रास इज़ अ टाउन जो कि करगिल डिस्ट्रिक्ट में है, लेह के, और इसे गेटवे टू लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है। द्रास इज नोन एज द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, इंडिया इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ एशिया। तो भारत जो है एशिया के किस भाग में है? ये है इन द साउदर्न एशिया। कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया कौन कौन से? देखिए फ्रेंड्स, इंडिया है, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड मालदीव्स। द रीजन इज ऑफन कनेक्टेड टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर एंड लायंस आर फाउंड। तो विश्व का एकमात्र देश इनमें से कौन सा है जहाँ पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? ये है फ्रेंड्स हमारा इंडिया। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जहाँ पर दोनों टाइगर और लायन पाए जाते हैं। इंडिया होम है टू द बंगाल टाइगर्स, जो कि सबसे कॉमन स्पीशीज़ है टाइगर की हमारे कंट्री में। और लायन में एशियाटिक लायन जो है काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पर है? ये है गुजरात में। ओके, नेक्स्ट रहेगा द रेडक्लिफ लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। तो रेडक्लिफ रेखा जो है ये भारत को किस देश से अलग करता है? अगेन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इसे हम रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। और कौन कौन से बॉर्डर्स हैं वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक है मैकमोहन लाइन जो कि बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया शेयर्स विथ विच नेबरिंग कंट्री। तो भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा जो है ये किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो यहाँ पे वेस्टर्न बॉर्डर जो है ना ये लाई करता है विथ पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बारे में देखिए, मोस्ट ऑफ द इंडियाज वेस्टर्न बॉर्डर इज बॉर्डर्ड बाई पाकिस्तान। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज अबाउट 3323 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज नोन एज द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ये 3323 किलोमीटर लंबा है और इसे हम LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मरली ईस्ट पाकिस्तान। तो इनमें से कौन सा पड़ोसी देश हमारे भारत का पूर्व में जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था? ये था बांग्लादेश। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान वॉज द ईस्टर्न प्रोविंशियल पार्ट ऑफ पाकिस्तान अंटिल 1971 encompassing the territory of modern country of Bangladesh. Next, what is the difference between Indian Standard Time and Greenwich Standard Time? तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये होता है 5 hours 30 minutes का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में यहाँ पे आपके लिए GK GS की जो 1 लाइनर की बुक है जहाँ पर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट को कवर किया गया है, ये वाली बुक आपके लिए लॉन्च की गई है। साथ में यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज 2025 के साथ साथ NCERT नोट्स जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और ज्योग्राफी के भी यहाँ पे नोट्स जो है आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक चाहिए तो ये आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको मंथली ई बुक चाहिए तो हर महीने की जो मंथली ई बुक है ये आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर इस तरीके से जो है आपके लिए क्यूरेट किया गया है मंथली ई बुक को, जहाँ पर 500 प्लस MCQs को आपके लिए कवर किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, देन यहाँ पे आपके लिए यहाँ ऑप्शंस रहेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया जाएगा और पिक्चर के साथ में यहाँ पे आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा मंथली ई बुक हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। साथ में यहाँ पर आपको लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक भी मिल जाएगा जो कि Jan to दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करता है। और साथ में यहाँ पर 11,000 प्लस GK GS का जो बुक है ये भी अवेलेबल है, जिसका पार्ट 6 हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। और इस वीडियो का फ्रेंड्स जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में, फ्री PDF है, तो यहाँ पर जो है ये आपको मिल जाएगा। साथ में देख सकते हैं आप कि जो जितने भी वीडियो से रिलेटेड फ्रेंड्स यहाँ पे अपडेट्स हैं और बुक से रिलेटेड अपडेट्स हैं ये मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में,
तो इसको भी आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया? तो भारत की पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? ये है 9। तो 9 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया को यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो 9 कंट्रीज़ हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं विद इंडिया। आउट ऑफ दिस 7 कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर वाइल 2 कंट्रीज शेयर मैरीटाइम बॉर्डर। तो 7 कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं और 2 कंट्री जो है मैरीटाइम यानी कि सी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद 7 कंट्रीज। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान। और यहाँ पे इंडिया और अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो कितनी किलोमीटर की है? 106 किलोमीटर की है। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर और साथ में श्रीलंका और मालदीव्स के साथ जो है मैरीटाइम शेयर करता है बॉर्डर इंडिया। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव बीचेस? तो यहाँ पे टोटल 9 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर बीचेस देखने को मिलती हैं हमारे इंडिया में। इनके बारे में बात करेंगे। देखिए, द इंडियन कोस्ट लाइन टचेज 9 स्टेट्स ऑफ द कंट्री और ये 9 स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड टेरिटरी? तो द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? यह है 7516.6 किलोमीटर। देखिए डिटेल में, द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन. It has provided the country with coastline of 6,100 km on the mainland. The total length of coastline of the mainland, the Lakshadweep Island and Andaman and Nicobar Island is 7,516.6 km. Next question, which state has the longest coastline? तो किस राज्य की समुद्री तट जो है इसकी रेखा सबसे लंबी है? ये है गुजरात की। ठीक है, तो गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार करिएगा। इसके बारे में देखिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गुजरात जो स्टेट है इसका वेस्ट कोस्ट में ये पड़ता है और ये कोस्ट लाइन जो है 1600 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? ये है यहाँ पे 943 फीमेल्स पर 1000 मेल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? टोटल 25 पार्ट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। पहले 22 थे, विथ वेरियस अमेंडमेंट जो है अभी इसकी काउंट हो गई है 25। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो इसको लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। और साथ में ध्यान रखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। इट इज़ डेडिकेटेड टू हुम? तो ये डेडिकेटेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बात करें इसकी लोकेशन की तो देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये लोकेटेड है गुजरात में और इसकी लेंथ की बात करें, हाइट की बात करें तो ये है 182 मीटर्स। और ये किसको डेडिकेटेड है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इंडिया और श्रीलंका जो है ना ये दोनों मैरीटाइम बॉर्डर यहाँ पे शेयर करते हैं और इस बॉर्डर को कहा जाता है पाल्क स्ट्रेट। देखिए, पाल्क स्ट्रेट जो है ये बे ऑफ बंगाल में है, ये बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका पाया जाता है। तो इट लाइज बिटवीन तमिलनाडु इंडिया एंड जाफना डिस्ट्रिक्ट श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द लॉन्गिट्यूड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? तो ये है 82.5 डिग्री ईस्ट। Known as Indian Standard Time, the standard time considered throughout India is based on 82.5 degree east longitude. The longitude passes through Mirzapur, Prayagraj in Uttar Pradesh. What is the country code of Indian mobile number? ये है +91. नेक्स्ट है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? ये है मरीना बीच। मरीना बीच कहाँ पर है? ये चेन्नई तमिलनाडु में है और ये लोकेटेड है ऑन द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी डेज वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड? तो भारतीय संविधान को कितने दिनों में तैयार किया गया था? इसे प्रिपेयर किया गया था 2 years, 11 months और 18 days में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये है हीराकुड डैम।
बात करें हीराकुद डैम के बारे में तो ये लॉन्गेस्ट डैम है हमारे इंडिया का और इसका लेंथ है 25.8 किलोमीटर। Built on the Mahanadi River, the historic dam is located in India near the Sambalpur district of Odisha. Next, which of the following is the highest या फिर tallest dam in India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो टॉलेस्ट डैम इन इंडिया है टेहरी डैम, उत्तराखंड। ये लोकेटेड है उत्तराखंड में और इसका हाइट जो है ये है 260.5 मीटर्स। नेक्स्ट, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है ना ये है गंगा नदी और लेंथ की बात करें तो ये है 2525 किलोमीटर, 25 इस तरीके से याद रखिए, ये लेंथ है गंगा रिवर की। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट व्हेन ब्रिटिश रूल एंडेड इन इंडिया इन 1947? तो वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ था उस समय साक्षरता दर कितनी थी हमारे भारत की थी 12%। द स्लोगन ऑफ विच सेंसस ऑफ इंडिया वॉज आवर सेंसस आवर फ्यूचर? तो 2011 का जो सेंसस था इसका स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि ये 15th नेशनल सेंसस था हमारे इंडिया का सिंस 1872 में पहली बार सेंसस कंडक्ट किया गया था, तो तब से जो है ये 15th सेंसस है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ये आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा सेंसस है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये फ्रेंड्स 7th सेंसस है। ओके, नेक्स्ट, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज ड्रक यूल? तो भारत के किस पड़ोसी देश को जो है ड्रक यूल के नाम से भी जाना जाता है? ये है भूटान। भूटान के बारे में देखिए, भूटान इज़ द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज ड्रक यूल। ड्रक का मतलब होता है थंडर ड्रैगन और ये नेशनल एम्बलम है भूटान का, जो कि भूटान के फ्लैग में भी अपीयर करता है। नेक्स्ट, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन ये थे लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 और ये पहले गवर्नर जनरल थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? तो भारत को किस वर्ष जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है 1947 में। देखिए, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन August 15, 1947. On this day, the Indian Independence Act came into force, under which India and Pakistan were established as a separate countries. On August 14, 1947, Pakistan was born as a new country. Who among the following is also known as the guardian of public purse in India? तो ये कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। बात करें सीएजी के बारे में तो देखिए, इन्हें कौन अपॉइंट करता है? इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इनका जो ऑफिस का टेन्यूर है या फिर टर्म है ये 6 ईयर्स होता है या फिर एज ऑफ 65, जो भी पहले हो जाए वो उनका यहाँ पे टेन्यूर होता है। ऑन विच फोर्ट इज़ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस वॉल ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड सिचुएटेड? ये लोकेटेड है कुंभलगढ़ में। देखिए, बात करें इसके बारे में तो आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो लार्जेस्ट वॉल है ये हमारे इंडिया में है और ये सेकेंड लार्जेस्ट वॉल है जिसका लेंथ जो है 38 किलोमीटर है। ये कुंभलगढ़ राजस्थान में लोकेटेड है। द नेम भारत इज यूज्ड एज अ डेजिग्नेशन फॉर इंडिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफरिंग टू द एंशिएंट माइथोलॉजिकल एम्परर भारता हु स्टोरीज इज टोल्ड इन विच इंडियन एपिक? तो इनके बारे में बताया गया है महाभारत में। वेयर इज़ द लार्जेस्ट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय ये कोलकाता में है। विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेशनल रिवर है हमारी द रिवर गंगा। और बात करें रिवर गंगा के बारे में तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे इंडिया की जिसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर। देखिए, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ गंगा एक्शन प्लान द इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड गंगा एज द नेशनल रिवर इन 2008। नेक्स्ट, फ्रॉम विच रिवर इज़ द नेम इंडिया डिराइव्ड? तो इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो ये नाम मिला है फ्रेंड्स इंडस रिवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरवारी रिवर कंसीडर्ड द शॉर्टेस्ट रिवर इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अरवरी नदी जो कि सबसे छोटी नदी मानी जाती है हमारे इंडिया की, ये कहाँ पर है? ये लोकेटेड है राजस्थान में। इसकी लेंथ की बात करें तो देखिए सिर्फ ये 45 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में फ्लो करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज रेड रिवर इन इंडिया? तो रेड रिवर के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। क्यों ऐसा कहा जाता है इसके बारे में देखिए।
द ब्रह्मपुत्र रिवर टर्न्स ब्लड रेड फॉर 3 days इन जून एवरी ईयर एंड आफ्टर दिस इवेंट अ ग्रैंड अंबुबाची मेला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर गॉडेस शक्ति। तो यहाँ पे 3 दिन के लिए जो है ना ब्रह्मपुत्र रिवर का जो कलर है ये ब्लड रेड हो जाता है जून के महीने में। ओके, तो इसीलिए इसे हम रेड रिवर के नाम से जानते हैं। और इसके बाद ही ये 3 दिन जब हो जाते हैं ना, वहाँ पर उस जगह पर फ्रेंड्स अंबुबाची मेला फेस्टिवल को कंडक्ट किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? तो ये है डॉल्फिन। गैंगेस रिवर डॉल्फिन, जिसे हम नेशनल एक्वेटिक एनिमल कहते हैं हमारे इंडिया के, इसको सूसू के नाम से भी जाना जाता है। द गैंगेटिक डॉल्फिन वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल एक्वेटिक एनिमल इन 2009। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंडियाज नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो? तो यहाँ पे इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। और यहाँ पे इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसको फॉर्म किया गया था 1962 में। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया सेंट टू स्पेस? तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये था आर्यभट्ट। देखिए, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड सैटेलाइट आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1975 और आर्यभट्ट को बनाया गया है बाई इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इन टू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे फ्रेंड्स इनमें से राकेश शर्मा। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच ऑन द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रही हैं बचेंद्री पाल। तो बात करें इनके बारे में डिटेल में, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1984। तो 1984 में जो है माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी। शी रिसीव्ड द पद्म भूषण अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2019। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया 2019 में। नेक्स्ट, renowned Indian mountaineer Santosh Yadav achieved the feat of being the world's first woman to climb Mount Everest twice and first woman to successfully climb Mount Everest from Kangshangmukh. Okay, Ratnesh Pandey is the first person to recite the Indian national anthem on Mount Everest. अगला क्वेश्चन, वेयर इज द परमानेंट रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया दक्षिण गंगोत्री लोकेटेड? तो ये लोकेटेड है अंटार्कटिका में। देखिए, मैत्री, जिसे हम मैत्री रिसर्च सेंटर के नाम से भी जानते हैं, ये इंडिया का सेकंड परमानेंट रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में। पहला कौन सा है? ये है दक्षिण गंगोत्री, सेकंड है मैत्री। हिमाद्री इज इंडियाज फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन लोकेटेड इन नॉर्वे। तो नॉर्वे में जो हमारा इंडिया का पहला परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है ये, इसका नाम है हिमाद्री। नेक्स्ट रहेगा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रीच साउथ पोल? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहले भारतीय कौन थे? ये रहे हैं JK बजाज। इनके अलावा रीना कौशल, ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने स्की किया है साउथ पोल पर। विच वॉज द फर्स्ट फिल्म मेड इन इंडिया? भारत में निर्मित पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? ये थी आलम आरा। इसको डायरेक्ट किया गया था अर्देशिर ईरानी के द्वारा और आलम आरा को रिलीज़ किया गया था 14 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पेनिनसुला वॉज अ पार्ट ऑफ विच लैंड? तो भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा था? तो ये पार्ट था गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? फ्रेंड्स, ये है भिल ट्राइब। When was the public screening of India's first feature film राजा हरिश्चंद्र held? यहाँ पर भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई थी? तो ये की गई थी 3 मई 1913 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए इसके बारे में डिटेल में, तो राजा हरिश्चंद्र जिसे डायरेक्ट किया गया है दादा साहेब फाल्के के द्वारा, ये पहली फिल्म थी जिसको फुल्ली प्रोसेस किया गया था हमारे इंडिया में। और यहाँ पे फ्रेंड्स दादा साहेब फाल्के को जो है ना फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये कौन सा है? ये है भारत रत्न। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत रत्न जो कि कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसे स्टार्ट किया गया था 1954 में। विच इज़ द हाईएस्ट ऑनर गिवन फॉर अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स इन इंडिया? भारत में खेलों में उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो स्पोर्ट्स के फील्ड में जो सबसे हाईएस्ट ऑनर है ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड।
नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। देखिए, फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अक्सर रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया रहे हैं लॉर्ड कैनिंग। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ये रही हैं प्रतिभा पाटिल। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? ये हैं फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू। और साथ में ये भी आप याद रखें कि पहले जो ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट, ये भी द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ इंडियाज फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर इन चेस? शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं एस विजय लक्ष्मी। देखिए, विश्वनाथन आनंद ये थे फ्रेंड्स इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर 1988 में। इसके बाद सुब्रमन विजय लक्ष्मी ये फर्स्ट फीमेल इंडियन ग्रैंड मास्टर रही हैं चेस में। इन 2001 शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू अचीव द टाइटल ऑफ फीमेल ग्रैंड मास्टर। ऑल राइट, नेक्स्ट, वेयर इज़ द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का शीत मरुस्थल ये कहाँ पर है? तो कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड है लद्दाख में। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान थार ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो थार डेजर्ट लोकेटेड है राजस्थान में। वेयर इज़ द वाइट डेजर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का सफ़ेद रेगिस्तान ये लोकेटेड है कच्छ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होइस्ट द नेशनल फ्लैग फ्रॉम रेड फोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे? वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को जो है नेशनल फ्लैग को रेड फोर्ट में कौन होइस्ट करते हैं? ये होइस्ट किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 and on that day the British flag which was hoisted on the red fort was removed and our national flag was hoisted. When was the first Indian Republic Day celebrated? तो पहला भारतीय गणतंत्र दिवस ये मनाया गया Jan 26, 1950 को। Which state receives the highest rainfall in India? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ये होता है मेघालय में। एग्जैक्ट बात करें तो फ्रेंड्स मेघालय के मौसीनरम में जो है हाईएस्ट रेनफॉल देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया सिचुएटेड? तो भारत जो है फ्रेंड्स हेमिस्फीयर अगर आपसे पूछा जाए तो ये लोकेटेड है इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया इज लोकेटेड नॉर्थ टू द इक्वेटर बिटवीन 8 डिग्री 4 north to 37 degree 6 north latitude and 68 degree 7 east to 97 degree 25 east longitude. How many states are there in India at present? तो यहाँ पे टोटल स्टेट्स जो अगर पूछा जाए तो यहाँ पे है फ्रेंड्स टोटल 28 स्टेट्स। हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? तो ये हैं 8। तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो लेंथ अगर आपसे पूछा जाए तो ये है 3214 किलोमीटर। व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? तो यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट से जो लेंथ है ये है 2933 किलोमीटर। वेयर इज़ अंडमान निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड? तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है ना ये बे ऑफ बंगाल में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ इंडिया? तो इनमें से भारत का प्राचीन नाम जो है ना ये जम्बू द्वीप है, आर्यवर्त है और हिमवर्ष है। तीनों ही इसके ओल्ड नेम्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ साउदर्न टिप ऑफ इंडिया फ्रॉम इक्वेटर? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी होगी? ये है 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक अगर आपसे पूछा जाए तो ये है वुलर लेक। विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स? तो इनमें से कौन सा लैटिट्यूड जो है ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है? ये है 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स? तो इनमें से भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से जो बांग्लादेश से घिरा है? तो इनमें से देखिए त्रिपुरा ये जो है ना 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु जिसे हम कहते हैं इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? राम सेतु लोकेटेड है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो देखिए राम सेतु को ही एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेस द बॉर्डर ऑफ चाइना, नेपाल एंड भूटान? तो इनमें से कौन सा हमारा इंडियन स्टेट है जो कि
चाइना, नेपाल और भूटान तीनों के बॉर्डर को टच करता है, ये है सिक्किम। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये है गोदावरी रिवर, जिसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज टाइगर स्टेट? तो टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। व्हेन वॉज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया? तो भारत में प्रथम यात्री रेल ये शुरू किया गया है अप्रैल 16, 1853 को। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशियो? ये रहा है केरला का। विच इज़ कॉल्ड एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? तो 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? ये कहते हैं पंजाब को। तो आप नाम में ही देख सकते हैं पंच, राइट, जिसका मीनिंग होता है 5। वेयर इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ये है हुबली रेलवे स्टेशन का। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? तो यहाँ पे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, जिसे पहले NH7 के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज? अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? यह है गुरु शिखर। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन सा शिखर भारत का सबसे ऊंचा शिखर है? फ्रेंड्स, ये है कंचनजंगा। विच इज़ द सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया? तो इनमें से कौन से जगह को सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं? ये कहते हैं उदयपुर को। हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बिन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट यहाँ पे रख लीजिए, इंग्लिश जो है इसमें नहीं है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज इसमें इंक्लूडेड नहीं है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? तो क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ये है राजस्थान। वहीं बात करें पॉपुलेशन के बेसिस पे, तो देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन द इंडिया बाय पॉपुलेशन? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन बड़ा है सबसे स्टेट उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय पॉपुलेशन? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यह है सिक्किम। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति ये थे डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री ये थे फ्रेंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है टाइगर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? नेशनल बर्ड है इनमें से पीकॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? नेशनल ट्री है बनियन ट्री। व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फल ये है मैंगो, और इसका साइंटिफिक नेम अगर आपसे पूछा जाए तो ये है मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय पॉपुलेशन? तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यह है दिल्ली। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया? मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जगह है या फिर सिटी है ये है मुंबई। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो क्षेत्रफल के दृष्टि में भारत का विश्व में स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो ये है 7th, और वहीं पॉपुलेशन के मामले में 1st पोजीशन। अगला क्वेश्चन, विच ओशन इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? साउथ में है फ्रेंड्स इंडियन ओशन। नेक्स्ट, हु यूज्ड द वर्ड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? ये किया गया था बाय द ग्रीक्स। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो ये मेंशन है आर्टिकल 1 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ऑफ द ईयर 2011 व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया? तो यहाँ पे 17.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है ना अराउंड द वर्ल्ड ये लिव करती है इन द इंडिया।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? तो भारत का कुल क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो ये है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया? भारत के स्थल सीमा की लंबाई है यहाँ पे 15,200 किलोमीटर्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंडिया? तो यहाँ पे भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? फ्रेंड्स ये है 6,100 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? ये होते हैं प्रेसिडेंट। फर्स्ट सिटीजन हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं। व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना? ये है अक्साई चिन। वेयर इज़ पम्बन आइलैंड, रामेश्वरम आइलैंड लोकेटेड? तो पम्बन आइलैंड जो है ना ये लोकेटेड है इन द गल्फ ऑफ मन्नार। विच इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? ये है चिलिका लेक। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इनमें से ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? तो इनमें से कौन सा जो है हाईएस्ट वाटरफॉल है? ये है कुंचिकल फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? फ्रेंड्स ये है अन्नामुडी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट बाउंड्रीज? तो आपको बताना है कि भारत का इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को छूता है यहाँ पर। तो इनमें से ये है उत्तर प्रदेश। विच इंडियन रीजन वॉज नोन एज काला पानी बिफोर इंडिपेंडेंस? तो स्वतंत्रता से पहले इनमें से कौन से क्षेत्र को काला पानी के नाम से जाना जाता था? ये है फ्रेंड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? ये है सैडल पीक। व्हेन वॉज द रेड क्लिफ लाइन ड्रॉन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये रेड क्लिफ लाइन को बनाया गया 17 अगस्त 1947 को। वेयर डज हाइएस्ट रेनफॉल ऑकर इन इंडिया? तो ये होता है मौसीनरम में। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर डज विंटर रेनफॉल अकर इन इंडिया? तो भारत में शीतकालीन वर्षा ये कहाँ पर होती है? ये देखी जाती है उड़ीसा और तमिलनाडु में। आपका अगला क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लीस्ट फॉरेस्ट? सबसे कम यहाँ पे जो फॉरेस्ट है ये पाए जाते हैं हरियाणा में। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे देखे जाते हैं? ये देखे जाते हैं फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश में जो है ना सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ मोस्ट अबंडेंट इन इंडिया? तो भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? यहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है अलूवियल सॉइल, जो कि काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है। विच इज़ द मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे मेन फूड क्रॉप राइस है। विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया? ये है इंडियन रेलवेज। व्हेन वॉज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया? तो भारत में वायु परिवहन ये कब शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ 1912 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेज इन वर्ल्ड? तो सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज जो है ना ये हमारे इंडिया में हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया? तो मोस्ट लिटरेट स्टेट है केरला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया? यूनियन टेरिटरी से कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेट यूनियन टेरिटरी अगर आपसे पूछा जाए तो ये है लक्षद्वीप। नेक्स्ट, विच इज़ द लॉन्गेस्ट कैनल इन इंडिया? तो भारत की सबसे लंबी नहर जो है ना ये है इनमें से, देखिए ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी कैनल। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया? तो सबसे बड़ा यहाँ पे जिला एरिया के मामले में है कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडियन यूनियन आर मेंशन इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये मेंशन है 8th शेड्यूल में और टोटल 22 लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द लार्जेस्ट कैटल फेयर हेल्ड इन इंडिया? तो ये होता है सोनेपुर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये है यमुना रिवर और ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ऑफ द गंगा रिवर। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डेल्टा मेकिंग रिवर इन इंडिया? राइट आंसर नर्मदा रिवर। विच इज़ द हाइएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड? ये है सियाचिन ग्लेशियर। विच रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? तो इनमें से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ये है माही रिवर।
अगला क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ इंडिया? तो गंगा ऑफ साउथ इंडिया के नाम से कावेरी रिवर को जाना जाता है। विच रिवर इज नोन एज द ऑर्गेनिक डेजर्ट? करेक्ट आंसर दामोदर रिवर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड इन विच स्टेट? तो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमारे इंडिया का जो है ना, ये है शिवनासमुद्र, जो कि कर्नाटका में है। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़? तो इंडिया का जो क्लाइमेट है ये ट्रॉपिकल मॉनसून होता है। व्हाट इज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? ये है अशोक चक्र। और साथ में देखिए, द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया इज रेप्लिका ऑफ लायन पिलर ऑफ अशोक एट सारनाथ। इसको सारनाथ से लिया गया है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? यह है सुंदरबन डेल्टा। इसके बारे में बात करें तो ये कवर करता है एरिया ऑफ 1330.10 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तो नेशनल फ्लैग का जो लेंथ और ब्रेथ है ये है 3:2 का। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखिए, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जुलाई 22, 1947। वेयर वॉज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप इन इंडिया? इसको सेट किया गया है दार्जिलिंग में। इन विच ईयर डिड वास्को डिगामा डिस्कवर इंडिया? तो वास्को डिगामा ने इंडिया को डिस्कवर किया था 1498 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इंडिया? तो इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। नेक्स्ट, वेयर डिड ब्रिटिश सेटअप द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? तो ये सेटअप किया गया था सूरत में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच द साउथ पोल ऑफ मून? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मून के साउथ पोल में रीच करने वाली पहली कंट्री बन गई है इंडिया। बात करें डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में, देखिए, इंडिया ऑन अगस्त 23, 2023 मेड इट द फर्स्ट कंट्री टू लैंड Chandrayaan-3 on the south pole of moon, making it first country to reach the south pole of the moon. राइट, तो ये इंडिया ने अचीव किया था अगस्त 23, 2023 को विद द मिशन Chandrayaan-3. इंडिया इज़ द फोर्थ कंट्री टू लैंड ऑन द मून। अर्लियर द कंट्रीज दैट हैव लैंडेड ऑन मून वर, तो ये इंडिया जो है ना चौथा कंट्री है जिसने लैंड किया है मून पर। इससे पहले जो बाकी कंट्रीज़ है देखिए, वो है अमेरिका, रशिया और चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ एमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया? तो इंडिया में जो है एमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है 3 टाइम्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया आपके टॉप 151 क्वेश्चन। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है हर एक क्वेश्चन। तो आपने देखा फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन जो यहाँ पे था ना, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैंने यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किया था। राइट, चलिए अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन। आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, ये आप बताएं। विच इज़ द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड इन विच स्टेट, ये आप बताएं। और नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ये भी आपको बताना है। ये भी आपका टेस्ट क्वेश्चन है। राइट, इसके अलावा अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स GK GS की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट वाली बुक मिल जाएगी। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और NCERT नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी के। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए, ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो ई बुक्स आपके लिए अवेलेबल है हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स और यहाँ पे साथ में ईयरली PDF और साथ में यहाँ पे फ्रेंड्स 11,000 प्लस GK GS का जो ई बुक है ये भी मिल जाएगा। मार्च का करंट अफेयर्स जो है ये फ्रेंड्स हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है। 500 प्लस MCQs आपके लिए कवर किया गया है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो आपको ई बुक इसमें मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का PDF जैसा कि मैंने आपको बताया ये मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में। तो इस ऐप को इंस्टॉल करके ये फ्री PDF आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के पेड वीडियोस, GK GS की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिल जाएंगी। और इन सभी के जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में। तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है और क्लियर है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।